गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस विद एसके यादव में आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 12th के अंदर हम अपना टॉपिक डिफरेंशिएशन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे आज। और आज का जो अपना टॉपिक है वो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अपने को करना है। अब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में आपने पहले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया है और +1 के अंदर भी हमने डीपली उसको स्टडी किया है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। तो आज हम डिफरेंशिएशन के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। तो यहां से लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर क्या है, मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन है a की पावर x इज इक्वल्स टू n। इफ a की पावर x इज इक्वल्स टू n, ये आपके पास कोई फंक्शन है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। तो यहां से हम लिखेंगे देन वी डिफाइंड log n। हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, log n टू द बेस a, यानी कि ये जो a है ये क्या है, बेस, टू द बेस a इक्वल्स टू x। यानी कि इस प्रकार का जो फंक्शन हमारे पास होगा उसको आप log में जब ड्राइव करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। और उसको राइट कैसे करेंगे, एंड रिटर्न इट एज दिस log बेस a n, यानी कि log किसका, n का, बेस a इज इक्वल्स टू x। ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन होगा जिसको हम ड्राइव करते हैं। अब यहां से यदि आपके पास क्या है, इफ नो बेस देन वी कंसिडर द बेस e। अगर आपके पास कोई बेस नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ हो, log ऑफ n लिख दिया, कोई बेस नहीं है, तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड है बेस क्या है, n है, सॉरी बेस क्या है, e है। अगर हमारे पास यहां पर कुछ भी बेस नहीं है, यानी कि कोई बेस नहीं है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है, उसका बेस क्या होगा, e होगा। और इस प्रकार का जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो आपके पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन ही कहलाता है। नेचुरल लॉग जिसको हम कहते हैं, जिसका बेस क्या होता है, e, तो उसको हम नेचुरल लॉग ही बोलते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, बेस नहीं है, अंडरस्टूड है, e होगा। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन है जिसको हम ड्राइव करते हैं, और ग्राफिकली भी हमने इसको आपको समझाया था, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों को। सम प्रॉपर्टीज, लॉग की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे डीपली। हमारे पास मान लीजिए log ऑफ mn है। अगर आपके पास m और n कोई दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो आप उसको ड्राइव करेंगे log m प्लस log n की फॉर्म में। मान लीजिए log ऑफ x इंटू साइन x आ गया, तो आप इसको राइट कर सकते हैं log x प्लस log साइन x, इस प्रकार से। ऐसे अगर log m बाई n आता है तो आप उसको राइट करेंगे log m माइनस log n की फॉर्म में। और हमारे पास log ऑफ m की पावर n आता है, तो इसका मतलब पावर आगे, और आप उसको कैसे लिखेंगे, log m, यानी कि n log m। अब अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log बेस a m। इसको कैसे लिखेंगे, रीड करेंगे आप, log m टू द बेस a, और यहां लिखेंगे log a टू द बेस b इक्वल्स टू, ये इक्वल होगा, यानी कि आपके पास इसका जो बेस है वो यहां log a रीड किया जा रहा है। तो यहां पर अगर ये चीज आपको सिमिलरिटी दिखाई देती है तो आप उसको राइट कर सकते हैं log m अपॉन b। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को ध्यान में आप देखेंगे, अगर आपके पास log b बेस a है तो आप इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log a, यानी कि जो बेस होता है उसको अलग से डिवाइड में log की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा log m अपॉन log a, log m अपॉन log a, और ये हो जाएगा log a अपॉन log b। तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया log m बाई log b, और नीचे वाला log जिसका है वो बेस में चला जाता है, log b m, यानी कि log m बेस b हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास ये है। अब यहां पर अपने पास जो 6th प्रॉपर्टी है वो भी ऐसी है, log b बेस a और log a बेस b, यानी कि ये अगर इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार से, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका log है वही अगर बेस में आ जाए
चाहे log a हो और बेस a हो तो वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर बेस अलग है, यहाँ a है और यहाँ और कुछ है, तो इसका मतलब उसको 1 नहीं लिख सकते। ऐसे ही log 1 बेस e, यहाँ कोई बेस नहीं, इसका मतलब अंडरस्टूड है e है, तो log 1 क्या होता है अपने पास 0, और log e की वैल्यू क्या होती है 1। अगर यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और केवल ये है log e इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये वैसे 1 नहीं हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे यहाँ आपके पास a है तो वही बेस है, वही चीज यहाँ है, log e है तो बेस भी क्या है अंडरस्टूड है e है, तो वैल्यू क्या आ गई 1। और अगर यहाँ बेस बदल दिया जाए, मान लीजिए यहाँ बेस a कह दिया, तो उसको 1 नहीं लिख सकते अपन, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट आएगा अपने पास। तो यहां से इस चीज को भी ध्यान में आपको रखना है। और e की पावर में log आ जाता है, e की पावर में log x, इसका मतलब e log कैंसिल हो गया, क्योंकि नेचुरल log में बेस e होता है तो 1 होता है, चाहे log e लिखे या e की पावर log लिखे 1, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी x आ जाएगी। अगर इस प्रकार से आ जाता है e की पावर log fx, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास fx आ जाएगा, e की पावर log कैंसिल और वैल्यू क्या आ जाएगी fx आ जाएगी। तो ये log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्यों, क्योंकि जितना हमारा जो क्वेश्चन है फंक्शन वो बड़ा होगा, तो हम इन प्रॉपर्टीज की सहायता से हम अपने फंक्शन को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और पार्ट में डिवाइड होने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अपने पास जो पीछे हमने किए हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 5, तो पीछे तो हमने log नहीं पढ़ा था, तो यहाँ अगर आप log लेंगे तो log में पावर का रूल भी लग जाएगा, log में डिवाइड का भी लगेगा, log में प्रोडक्ट का भी लगेगा, तो हमारा जो फंक्शन है बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि log जब हम अप्लाई करते हैं तो जब ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो हमारा जो फंक्शन है वो स्मॉल पार्ट्स में आ जाता है और उसका डेरिवेटिव करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो इसलिए log का यूज हम यहाँ करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब अपने पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन हैविंग ए वेरिएबल ऑफ x, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल x जो है इन इट्स पावर आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, यानी कि वेरिएबल अगर पावर में आ जाता है, वेरिएबल अपने पास कांस्टेंट की पावर में आ जाए तो वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल a की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर x, यानी कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल का मतलब y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आता है, कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास कोई वेरिएबल मिले तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जैसे x की पावर 2 लिख दिया इसको एक्सपोनेंशियल कह देंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है पावर के रूप में 3 तरीके से हम ड्राइव करते हैं। जैसे वेरिएबल की पावर आप कांस्टेंट लिख दें, या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिख दें, या वेरिएबल की पावर क्या लिख दें वेरिएबल। तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं x की पावर n की फॉर्म में। अब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल का हम आगे करेंगे इसको सोल्व। तो ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब लॉग और एक्सपोनेंशियल के आपके पास कुछ +1 के अंदर लिमिट्स के रिजल्ट भी आपने किए हुए होंगे, उनको भी ध्यान में रखना है। वैसे उनका यूज यहां नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे पास जैसे होता था लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x की पावर 1/x क्या होता था अपने पास e की फॉर्म में होता था। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 रिजल्ट थे। लिमिट x टेंड्स टू 0, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x क्या होता था 1। अब यहाँ क्या है आपके पास बेस e है, ये log के अंदर रिजल्ट थे अपने पास। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1/x भी क्या होता था अपने पास 1 होता था। और ये वैसे 1 नहीं होता, इसको ऐसे लिखते हैं log ऑफ e, लेकिन log e क्या होता है 1। अगर ये ऐसे आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1/x, तो इसको क्या लिखेंगे log ऑफ a। तो ये रिजल्ट आपने लिमिट के अंदर किए हैं +1 के अंदर, तो इनको भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना इसमें। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो कोई फंक्शन लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x, बेस मान लीजिए अपने पास e है, तो इसका डिफरेंशिएशन e की जगह a भी कर सकते हो,
बेस कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन नेचुरल लॉग है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो लॉग ऑफ बेस ई एक्स, तो यहां से आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का तो वही आएगा dy बाई डी एक्स। अब लॉग का जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे log x का 1 बाई एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका होगा, जिसका लॉग लिया है उसका होगा। और बेस अगर नेचुरल लॉग है तो आप उसको क्या लिखेंगे, log e 1 हो जाता है। लेकिन अगर और कुछ है, अगर आपके पास e की जगह a है तो उसको आप ऐसे लिखेंगे 1 बाई log ऑफ e। अगर यहाँ a होगा तो 1 बाई क्या लिखेंगे, log ऑफ a लिखेंगे। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो पहले मैं e लेके चल रहा हूं, तो यहां लिख देंगे log e, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और log e भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। इसी को थोड़ा और ब्रीफ करता हूं मैं, यानी कि अपने पास y इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस a बना देता हूं, और अगर फिर x है तो आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इंटू, ये जो था इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे शुरुआत में, log x अपॉन log ऑफ, ये log की प्रॉपर्टी लगा के। तो 1 बाई log है तो कॉन्स्टेंट है, उसको आप सेपरेट लिख सकते हैं। कॉन्स्टेंट जब वेरिएबल के साथ आता है तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो आप इसको अलग से ऐसे लिख सकते थे 1 बाई log ऑफ a, और फिर इसका डेरिवेटिव करते 1 बाई एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा 1 बाई एक्स log ऑफ a। इस प्रकार से राइट करेंगे। तो ये ध्यान रखना, बेस अगर e के अलावा, नेचुरल लॉग के अलावा कोई बेस आता है तो उसको डिवाइड में आपको करना है। अब हमारे पास इसमें इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे, y इज इक्वल्स टू log fx लिख देता हूं मैं, कोई भी fx हो सकता है, कोई भी वैल्यू। बेस आपके पास a है या e है वो आपको देखना है, कुछ भी नहीं है तो e है, और अगर a है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे log fx, और इसको लिख देंगे log ऑफ a। log की प्रॉपर्टी लगा दी, log b बेस a, तो log b अपॉन log a लिखते थे। अब log a कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज हो जाएगा, और डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले log का जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई fx, जिसका भी log है वो डिवाइड में कर दो। अब log के बाद fx का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स किसका होगा, fx का, fx चाहे कैसा ही हो उसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो ये log के अंदर आपके पास रिजल्ट्स हैं, ध्यान में रखने पड़ेंगे। y इज इक्वल्स टू log ऑफ e आ जाए, और यहां मैं लिख दूं ax प्लस b। तो डिफरेंशिएट जब आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स, log का 1 बाई ax प्लस b। e है इसलिए log e 1 होता है। अब हमने इस log का तो कर दिया, अब जिसका log लिया है उसका डेरिवेटिव अलग से डी बाई डी एक्स ax प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव ax का a हो जाएगा, b का 0, तो a अपॉन ax प्लस b। अगर e नहीं होता बेस तो आपको 1 बाई log ऑफ e जैसे यहाँ लिखा है, तो जो भी बेस होगा वो यहाँ आपको राइट करना पड़ेगा। मान लीजिए बेस 3 है यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे log ऑफ 3। तो इस प्रकार से आपको लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से आपको ध्यान में भी रखना है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है y इज इक्वल्स टू a की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डेरिवेटिव होता है तो पहला स्टेप यही है, फर्स्ट जो भी एक्सपोनेंशियल है वो एज इट इज लिखना है, राइट करना है, कुछ चेंज नहीं करना। फिर क्या करना है, जो पावर है उसका अलग से डी बाई डी एक्स, एक्स का, और जिसका बेस है उसको आप क्या लिखोगे, log ऑफ a। ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के अंदर जो बेस होता था उसको डिवाइड में करते थे, एक्सपोनेंशियल में जो बेस है उसको log ऑफ a अलग से आपको लिखना है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपके पास। अब इसका तो 1 हो जाएगा, तो a की पावर x इंटू log ऑफ a आ गया अपने पास। अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए y इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स। मैंने बताया था अगर आपने पहचान कर ली कि हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो फर्स्ट स्टेप तो कुछ भी हो एज इट इज लिखना है। फिर आपको क्या करना है, बेस को log में लिखना है, जो भी बेस है उसको log में, और जो पावर है उसका अलग से डेरिवेटिव 1। तो log e भी 1 हो गया, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही आ गया। और टाइप देखिए, y बराबर a की पावर जैसे bx प्लस c आ गया, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा।
पहला स्टेप तो यही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आपको करना ही नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, जो बेस है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो जो बेस है उसको log के साथ लिख दो, log ऑफ a, और इसका डेरिवेटिव अलग से d बाई डी एक्स bx प्लस सी। तो यहां से log a एज इट इज a की पावर bx प्लस सी, और bx का क्या हो जाएगा b, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इन सब में आप इस प्रकार से जनरली आप लिखेंगे e की पावर fx, कोई भी fx हो सकता है, पावर में है, साइन है, कोस है, टेन है, कुछ भी आ जाए, fx फंक्शन कोई भी हो सकता है। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहला स्टेप एज इट इज log ऑफ e, और फिर d बाई डी एक्स किसका, fx का। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने का। तो एक्सपोनेंशियल हो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उनके जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेवन पॉइंट फोर, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास दो ही टाइप के मिलेंगे, या तो लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल। लेट किसी भी फंक्शन को y के इक्विवेलेंट या fx के इक्विवेलेंट लिखेंगे। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो मैंने बताया था पहला स्टेप एज इट इज e की पावर एक्स स्क्वायर। अब d बाई डी एक्स किसका होगा, पावर का, एक्स स्क्वायर का, और जो बेस है उसको अलग से लिखते हैं log ऑफ e। तो यहां से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, आगे लिख दिया e की पावर एक्स स्क्वायर, और log e क्या होता है, 1 होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसके फर्स्ट का। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू log बेस e एक्स स्क्वायर। तो log में अगर प्रॉपर्टी लगती है तो डिफरेंशिएशन से पहले प्रॉपर्टी लगा लेना। यहां log m की पावर n प्रॉपर्टी लग रही है, बेस e है, कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है e, नेचुरल log, तो उसको आप राइट करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log x, पावर आगे आ जाती है, ये प्रॉपर्टी लग गई, log m की पावर n, तो ये होता है n log m। log में अगर प्रॉपर्टी लगती है तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो वही dy बाई डी एक्स 2 एज इट इज, और log x का 1 बाई एक्स, फिर x का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स। ये डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। ऐसे ही आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 सारे एक जैसे क्वेश्चन है। और करता हूं मैं, एक फोर्थ है अपने पास, y इज इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो y का तो dy बाई डी एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, फर्स्ट स्टेप एज इट इज साइन इनवर्स x। अब डेरिवेटिव किसका होगा, साइन इनवर्स का, और कांस्टेंट है उसको क्या लिखेंगे, log ऑफ ए। मैंने बताया हुआ है वेरिएबल का अलग से, पावर का यानी कि, और जो बेस है उसका log की फॉर्म में लिखा जाएगा। e होता है तो 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं, लेकिन e के अलावा कुछ भी है तो log e के अलावा log a है तो a लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। a की पावर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ a। तो ये सॉल्यूशन होगा इसके फोर्थ पार्ट का। तो ऐसे इसका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ में करवा रहा हूं। लेट y इज इक्वल्स टू log बेस 7, बेस 7 दे दिया, इंटू log x। log किसका है, log x का ही log है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग, अगर बेस है e के अलावा तो उसको पहले ऐसे कर दें, log इंटू log x, और अपॉन में log ऑफ 7 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बता रखा है log की जो बेस है उसको आप अलग से राइट कर सकते हैं। तो आप डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, तो y का तो वही dy बाई डी एक्स,
जो 1/log7 है वो एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है। वेरिएबल के साथ जब आता है तो एज इट इज रखना है कांस्टेंट को। अब इस log का डेरिवेटिव, log का बताया था 1 किसका है, log x का, तो 1/log x, तो इसका हो गया। अब इस log का करेंगे तो इस log का फिर 1/x आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 1/x log 7। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो 1 के अपने पास 8 पार्ट है, सभी पार्ट एक जैसे हैं, आपको करने हैं। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू 2x। लेट पार्ट 1 है y इज इक्वल्स टू साइन x log 3x। इसका डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव के अंदर जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे उसका डेरिवेटिव करते जाइए। तो यहां जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y हुआ y का dy/dx। आपने साइन रीड किया, साइन x नहीं है, सॉरी साइन है, सिर्फ साइन का ये एंगल है, तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। अब जो साइन का एंगल था वही कोस का एंगल, log 3x। कुछ नहीं करना, सबसे पहले साइन का हो गया। अब log आपने बोला है, साइन के बाद अगला स्टेप बोलने में log आया है, तो log का बता रखा है 1/log किसका है, log 3x का। तो इस log का डेरिवेटिव हो गया 1/log 3x। अब किसका log था, log 3x का, इसका अलग से, तो log 3x का हो जाएगा 1/3x, और फिर 3x का हो जाएगा इंटू 3। 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कोस log इंटू log 3x, और डिवाइड के अंदर x log 3x। ये सॉल्यूशन होगा। जो आप मुंह से बोलेंगे उसी का डेरिवेटिव कर दें। ऐसे आपको सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, सारे एक जैसे हैं। थर्ड है लेट y इज इक्वल्स टू e की पावर 10 इनवर्स cos रूट x। सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy/dx इक्वल्स टू, अब आपने e बोला है तो e की पावर है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो इसका पहला स्टेप तो यही होता है, कुछ नहीं करना उसमें, cos रूट x। ये तो हो गया e की पावर के रूप में एक्सपोनेंशियल का। अब बात करते हैं tan इनवर्स की। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एंगल का स्क्वायर, तो cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर रूट x। रूट x तो एंगल है, उसको चेंज नहीं करना। अब tan इनवर्स का भी होगा, अब करेंगे cos का होता है माइनस का साइन रूट x, cos का भी हो गया। अब रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। ये रूट का हुआ, x का क्या होगा 1, वो लिखने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पास देखिए क्या आ गया, ऊपर तो है माइनस साइन रूट x e की पावर 10 इनवर्स cos रूट x, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 रूट x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x। ये डिफरेंशिएशन होगा इसके पार्ट 3 का, जो आपको करने हैं। ऐसे ही अपने को इसको फोर्थ और फिफ्थ करना है, आप इजीली कर पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड में तो सिंपल क्वेश्चन थे, थर्ड के अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल्स टू e की पावर ax cos bx प्लस c। तो यहां पर आपके पास दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल आ गया और एक कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो मैंने तो आपको सिर्फ क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन बताए थे अलग से। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल किसी दूसरे फंक्शन के साथ है तो वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएट जब आप करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy/dx। एक को फर्स्ट ले लिया, एक को सेकंड ले लिया, तो एक को एज इट इज रखना है, किसी एक को भी। और डेरिवेटिव किसका करेंगे, कोस का, d/dx आ जाएगा cos bx प्लस c। फिर सेकंड एज इट इज करेंगे cos bx प्लस c, और डेरिवेटिव कर देंगे, रह गया उसका e की पावर ax का। ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं आप, e की पावर ax। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन bx प्लस c। cos का हुआ है, तो मैंने क्या बताया, डेरिवेटिव जो करेंगे तो जो वर्ड आप बोलेंगे सबका डेरिवेटिव होना है। cos का हो गया bx प्लस c, तो bx का हो जाएगा b प्लस c, c का 0, तो b प्लस 0 क्या हो जाएगा, b आ जाएगा।
यहां पर cos एज इट इज bx प्लस c, और e की पावर एक्सपोनेंशियल है उसका एज इट इज। अब ax का क्या हो जाएगा a, और e को लिखेंगे log e जो 1 होता है। इसमें कुछ कॉमन है तो ले लो, कॉमन है e की पावर ax, तो यहां आ जाएगा अपने पास, पहले पॉजिटिव लिख देता हूं मैं, a cos bx प्लस c, और यहां जाएगा माइनस का b साइन bx प्लस c। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर दो फंक्शन आते हैं तो इस प्रकार से आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 के अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सब का डिफरेंशिएशन इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। वहां पर दो फंक्शन अलग अलग होंगे जिनको प्रोडक्ट हम कर नहीं सकते, प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u डॉट v से। और लीजिए मैं एक और लेता हूं, इसमें थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू a की पावर 2x log साइन रूट x, ये है अपने पास। तो यहां भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का जाएगा dy बाई dx, ठीक है। तो यहां से u डॉट v लगाएंगे तो पहला एज इट इज a की पावर 2x एज इट इज, और डेरिवेटिव इसका करेंगे तो log का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाई लिखा जाता है साइन रूट x, log का हुआ है। अब साइन का क्या हो जाएगा कोस रूट x, साइन का भी हो गया, रूट x का क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x। तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक लास्ट टर्म खत्म नहीं हो जाती है। तो जो मैंने बोला log का हो गया, साइन रीड किया साइन का हो गया, रूट x रीड किया रूट x का हो गया, रूट बोला था पहले तो रूट का हो गया, x का क्या होता है 1। अब अपन क्या करेंगे, log साइन रूट x एज इट इज रखेंगे, और a की पावर 2x का a की पावर 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, और a को क्या लिखोगे log ऑफ 2, ये प्रोडक्ट रूल है अपना। तो यहां से आ जाएगा अपने पास a की पावर 2x cos रूट x अपॉन साइन रूट x, सेम टर्म है तो इसको लिख सकते हैं cot रूट x, अपॉन में है 2 रूट x एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा अपने पास प्लस 2 log 2 a की पावर 2x और log साइन रूट x। ये सॉल्यूशन है अपने पास इसके थर्ड पार्ट का, तीसरे का तीसरा पार्ट। वैसे इसमें 7 है लेकिन है सारे एक जैसे। इसमें और करते हैं, एक फिफ्थ पार्ट है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर 3 e की पावर x cos x, ठीक है। अब यहां पर 3 फंक्शन आ गए, यानी कि y इज इक्वल्स टू u v w, 3 आ जाते हैं तो कैसे करते हैं dy बाई dx, u v एज इट इज w का डेरिवेटिव, u v डेरिवेटिव w प्लस u डेरिवेटिव v w, यानी कि हर एक में एक एक का करना है। एक बार इसका कर दिया तो इन दोनों का नहीं किया, हर 3 स्टेप है, एक बार u का डेरिवेटिव है, एक बार v का डेरिवेटिव है, एक बार w का डेरिवेटिव है, बाकी 2 एज इट इज रहेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो वही dy बाई dx, 3 फंक्शन है तो x की पावर 3 एज इट इज, e की पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव यहां मैं कर रहा हूं cos का जो होता है माइनस साइन x, फिर cos का तो डेरिवेटिव हो चुका, अब x की पावर 3 cos x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, इन दोनों का हो चुका तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे। अब x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इनमें कुछ कॉमन है तो ले लो, कॉमन एक तो e की पावर x है और एक x स्क्वायर कॉमन है, तो यहां रह गया x साइन x माइनस का, e की पावर x और x स्क्वायर कॉमन तो ये रह गया x cos x, e की पावर x स्क्वायर कॉमन तो 3 cos x। तो ये सॉल्यूशन है अपने पास फिफ्थ पार्ट का, तीसरे का 5वां पार्ट है। ऐसे आपको इसका 6 का पार्ट करना है और 7 का पार्ट करना है, ये सारे एक जैसे पार्ट हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो के आधार पर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो आज के वीडियो के लिए यही वर्क आपका है।